दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में भी मतदान संपन्न हो गया। लंबी लंबी कतारें इस बात का संकेत करती हैं कि लोगों ने वहां पर बम्पर वोटिंग की है। ये वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को फिर से वापस ला रही है या कांग्रेस पार्टी को कंटिन्यू कर रही है, ये तो 3 तारीख के नतीजे में पता चलेगा। लेकिन राजस्थान चुनाव बेहद अहम है। उस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा जहां पे कांग्रेस पार्टी को एज दिखाई पड़ रहा था। मध्य प्रदेश तो वो राज्य था जिसमें पिछले 18 साल से बीजेपी का शासन था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस बहुत संभल करके वहां पर चुनाव लड़ी और इसीलिए तमाम सर्वे कह रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली हुई है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में एक छोटा राज्य जहां पे भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी, लेकिन बीजेपी का वहां पर कोई बड़ा लीडर नहीं था। नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर वहां भी चुनाव लड़ा। भूपेश बघेल के अपने जो काम थे, जो उपलब्धियां थीं, उससे वहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई पड़ रही थी। लेकिन राजस्थान के चुनाव में जो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी वो बीजेपी को मिली हुई है, क्योंकि एक रवायत है पिछले 30 साल से कि हर 5वें साल राजस्थान के लोग सरकार बदलते हैं और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के लोग नागरिक के तौर पर बेहद सतर्क हैं, चेतना संपन्न हैं और वो जानते हैं कि सरकारों के बदलने से ज्यादा डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या इस बार ये रवायत कायम रहेगी या जिस तरह से वहां की पब्लिक बात कर रही थी, अशोक गहलोत की प्रशंसा कर रही थी, राहुल गांधी के भाषणों पर झूम रही थी, सचिन पायलट को लेकर के जो दीवानगी दिखाई पड़ रही थी, क्या वो इस रवायत को तोड़ने जा रही है? और अगर ये रवायत टूटती है और ये राज कायम रहता है अशोक गहलोत का, तो फिर ये लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा संकेत होगा। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नतीजा राजस्थान का होगा, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को जो बढ़त मिली हुई है मनोवैज्ञानिक, और ये कॉन्फिडेंस इतना था नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने बीजेपी की वहां की सबसे कद्दावर और सबसे लोकप्रिय लीडर वसुंधरा राजे सिंधिया तक को उन्होंने किनारे कर दिया था। वो राजस्थान जहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाने को लेकर के मुतमईन है, अगर वहां पर भी उसे असफलता हाथ मिलती है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है, तो फिर जिसे फाइनल कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव मई 2024 में जो होना है, उसमें राजस्थान का चुनाव बहुत कुछ तय कर देगा। और उसमें तय क्या होना है? पहला जो इस नतीजे का परिणाम दिखाई पड़ेगा, जो उसका प्रभाव होगा, वो ये सीधा होगा कि नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड था बीजेपी का, वो अब पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट नहीं करते। अगर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहता है राजस्थान का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में नतीजा रहता है, तो उसकी मीनिंग ये नहीं होगी। लेकिन अगर राजस्थान जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई थी और वहां पर नतीजा अगर बीजेपी के खिलाफ जाता है, तो उसका मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब खत्म हो चुका है। दूसरा जो सांप्रदायिक कार्ड उन्होंने खेला वहां पर, वो दर्जी वाले इश्यू को लेकर के आए, कन्हैयालाल दर्जी के उदयपुर के केस का, तो ये भी एक निष्कर्ष निकालेगा कि अब सांप्रदायिक कार्ड बीजेपी के लिए कतई प्रभावशाली नहीं रह गया है। एक नतीजा जो और बड़ा निकलने वाला है वो ये होगा कि राजस्थान
में राहुल गांधी ने जो कैंपेन की है, जाहिर तौर पर राजस्थान में अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसका बहुत कुछ श्रेय अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को जाएगा, स्कीम्स को जाएगा। चाहे उसमें चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, या महिलाओं को दी जा रही पेंशन हो, ये कई योजनाएं, भामाशाह योजना, ये कई योजनाएं जो जमीन पर लोगों को सीधे लाभ पहुंचाती हुई दिखी है और उनका बोलबाला दिखा इस चुनाव में। तो ये अशोक गहलोत के लिए निश्चित तौर पर एक सफलता दिलाएगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि ये लोकसभा यानी फाइनल के लिए क्यों मौजू होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से कैंपेन किया है, वहां पे एक जो कमजोरी दिख रही थी राजस्थान में अशोक गहलोत की, कांग्रेस पार्टी की, वो थी दलित और आदिवासियों की नाराजगी। आदिवासी एक वहां पर पार्टी ही है, दलितों पर कई घटनाएं हुई थी और इसीलिए वहां पर चंद्रशेखर आजाद भी कई बार गए, मायावती भी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और अगर ये चुनावी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता है तो ये एक तरह से इस बात को भी साबित करेगा कि जो दलित और आदिवासियों की नाराजगी है, जो उनका कंसर्न है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको राहुल गांधी कायदे से एड्रेस कर रहे हैं। और राहुल गांधी के प्रति ये दलित और आदिवासी अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं उसमें, क्योंकि राहुल गांधी ने इन दोनों इश्यूज पर और खास करके आदिवासी इश्यू पर खुल करके दो ठूक बिना किसी संदेह के अपने एजेंडे को, अपनी बात को सामने रखा है कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं और उनके जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार होना चाहिए। उनके बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए और उन्हें यह भी अवसर मिले कि वो भी पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने। ये पूरा एजेंडा जो उन्होंने रखा है कि वो अपनी जमीनों के मालिक हों, अपने जंगल के मालिक हों, ये एजेंडा कारगर अगर होता है, जो राहुल गांधी ने कहा, और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी मीनिंग होगी। 7.5% के करीब आदिवासी पूरे देश में, और आदिवासियों के आत्मसम्मान का भी बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। मध्य प्रदेश के सीधी कांड को लगातार उन्होंने रेखांकित किया, उसको बजाया बार बार। इधर दलितों को लेकर के भी उन्होंने लगातार एड्रेस किया, उनकी समस्याएं, रिजर्वेशन का सवाल, एजुकेशन का सवाल, उनके बच्चों की नौकरियों का सवाल, उत्पीड़न और आत्मसम्मान का सवाल, इसको भी राहुल गांधी ने उठाया। और जो नैरेटिव खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर के, नरेंद्र मोदी के उस मुखौटे को उतार फेंका उन्होंने। और ये बार बार जब वो पूछ रहे हैं, इसी चुनाव में राहुल गांधी ने भारत माता की जय का नारा लगाया और उसकी व्याख्या की राजस्थान में ही। तो ये जो एक चुनौती थी कांग्रेस के सामने कि नेशनलिज्म का जो छद्म राष्ट्रवाद है बीजेपी का, कहीं वो फिर से ना आ जाए। क्योंकि आपको अगर याद हो तो 2019 के चुनाव के ठीक पहले 14 फरवरी को जो पुलवामा हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 30 जवान शहीद हो गए थे। अगर हम सतपाल मलिक की बात को कोट करें तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको खामोश रहना है। यानी राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी खामोश हो गए, वो शायद उनकी किस्मत की वजह से हुआ था। और फिर वो भावुकतापूर्ण राष्ट्रवाद का इश्यू उन्होंने उठाया, बालाकोट करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, और उसके जरिए उन्होंने वोट हासिल किया पूरे 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन राष्ट्रवाद जो बीजेपी का रहा है, उस राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं राहुल गांधी ने, और उस राष्ट्रवाद को जनता के साथ जोड़ा है कि असली राष्ट्रवाद तो ये होता है कि लोग कौन हैं और उन लोगों की जय हो ही भारत माता की जय है। तो एक पूरा नैरेटिव जो है वो राजस्थान के चुनाव ने सेट किया और ये लोकसभा चुनाव तक जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान का चुनाव बहुत बड़ी मीनिंग रखता है। तो मोदी का ब्रांड खत्म, ये भी बताएगा, और राहुल गांधी का ब्रांड, राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा मजबूत हो गई। शुक्रिया।